संत कबीरनगर जिले के सर्वाधिक चर्चित समाजसेवी तथा सूर्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के पैतृक गांव यानी महुली थाना क्षेत्र के भिटहा गांव में आयोजित संगीतमयी श्रीमद् भगवत कथा के तीसरे दिन का शुभारंभ हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुआ। कथा आयोजक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के साथ कथा की मुख्य यजमान यानी उनकी माता श्रीमती चंद्रावती देवी, राकेश चतुर्वेदी, रत्नेश चतुर्वेदी और परिवार के सभी सदस्यों ने भगवान की आरती के साथ कथावाचक का आशीर्वाद लेते हुए कथावाचक को जहां अंग वस्त्र के साथ दान दक्षिणा दी, वहीं अन्य आचार्य ब्राह्मणों को अंग वस्त्र और दान दक्षिणा दी। कथा के तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण भक्तों का बिटहा गांव में जमावड़ा देखने को मिला। तीसरे दिन स्थानीय भक्तों के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश मंत्री तथा अपना दल एस व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर चौधरी पहुंचे थे। वहीं व्यापारी नेता सतीश सिंह के साथ उनके समर्थक भी इस कथा को सुनने पहुंचे थे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ जैसे कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति के साथ शुरू हुए तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा की शाम हजारों की संख्या में मौजूद भक्त भक्ति रस में गोते लगाते नजर आए। तीसरे दिन की कथा की शुरुआत भीष्म पितामह के उस मांग से शुरू हुई जब वो शतशैया पर लेटे भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी एक पुत्री है जिसको आप अपना लीजिए। ये प्रसंग सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप तो ब्रह्मचारी हो, फिर आपकी पुत्री कौन है? लाइए अपनी पुत्री को मेरे सामने, मैं उससे ही भी विवाह कर लूंगा क्योंकि मैं पहले भी कई विवाह कर चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुन भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी पुत्री मेरी बुद्धि है, मेरी मति है, जिससे आप विवाह कर लीजिए। भीष्म पितामह की इस बात पर भगवान खुश होकर बोले, जब आशीर्वाद दिए तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया तथा कथा के दौरान कथावाचक ज्ञानचंद द्विवेदी ने महाभारत के अंत पर धृतराष्ट्र और गंधारी का प्रसंग सुनाते हुए महात्मा विदुर के उपदेशों का भी जिक्र किया। कथावाचक ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से सभी व्याधियां दूर होती हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा बड़े से बड़े पापियों को भी पाप मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति भागवत कथा आत्मसात कर लेता है वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधोत्तमा आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहे प्रत्यक्षदीपं सज्यं जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य मधुरमधुरनैवेद्यम् ह्रीं स्वाधिष्ठाय भवशशो मधारय इन्द्राय मातवे सुतां तस्मै देवाय विधेम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि दक्षिणार्थे पुष्पं यानि कानि च पापानि च प्रार्थयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। पुराणं